अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुतरबा यूसुफ। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक बार एसोसिएशन शोरकोट के 2022 और 2023 के सालाना इंतखाबात। तफसीलात के मुताबिक इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की जानिब से कागजात चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बार एसोसिएशन शोरकोट मेहर इकबाल कोटन को जमा करवाए गए। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार चौधरी राशिद अली एडवोकेट, जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज कैसर एडवोकेट ने कागजात जमा करवाए। प्रोफेशनल ग्रैंड अलायंस ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार कलब अब्बास खान सियाल एडवोकेट ने कागजात जमा कराए। इस मौका पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मेहर इकबाल कोटन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इलेक्शन पंजाब बार की हदायत के मुताबिक करवाए जाएंगे। वुकला मुतमईन रहे, इलेक्शन साफ और शफाफ करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक THQ अस्पताल शोरकोट में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। इस मौका पर MS THQ अस्पताल डॉक्टर नवीद सफ्तर, डॉक्टर मोहम्मद हाशिर, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर फहद मकबूल और डॉक्टर उस्मान के अलावा महकमा सेहत के दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मोहम्मद फजल अब्बास ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शोरकोट सिटी में पोलियो मुहिम 13 से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। तहसील भर में 5 साल से कम उम्र के 95,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मोहम्मद फजल अब्बास ने शहरियों से कहा कि पोलियो मुहिम के लिए आने वाली टीमों से ताउन करें। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।